घर से सीधे कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जब इंस्पेक्टर जनार्दन बाबर घर के चारों ओर घूम रहे थे तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। कमलाबाई के घर की पिछली दीवार में एक छेद बना हुआ था जो कमर की ऊंचाई पर था। इस छेद से घर के अंदर का नजारा साफ दिखता था और ये चीज इंस्पेक्टर बाबर का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। इंस्पेक्टर बाबर को लगा कि शायद शिवाजी की हत्या का रहस्य कमलाबाई के घर के आसपास ही छिपा है। उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया और सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मियों को गांव में भेज दिया। उनका उद्देश्य था कि वे गांव के लोगों के साथ घुल मिलकर शिवाजी और कमलाबाई के रिश्ते से जुड़े किसी भी छिपे हुए सच का पता लगाएं। अब पुलिस एक नई दिशा में अपनी जांच बढ़ा रही थी और उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही कोई ठोस सुराग मिल सकेगा। पुलिस वालों ने गांव में घुलने मिलने की अपनी रणनीति जारी रखी। न सिर्फ वहां के लोगों से बल्कि बच्चों से भी दोस्ती करने लगे। वे बच्चों के साथ खेलते, उनसे बातें करते ताकि किसी तरह कोई सुराग मिल सके। इसी दौरान इंस्पेक्टर बाबर की टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। गांव में रहने वाली 8 साल की एक बच्ची जो कमलाबाई के घर के पास रहती थी, उनके संपर्क में आई। पुलिस टीम ने धीरे धीरे इस बच्ची से दोस्ती की और उससे सहज सवाल पूछने लगे। एक दिन जब बच्ची को पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसने कमलाबाई के घर के अंदर शिवाजी की हत्या होते हुए देखा था। उसने दीवार के उसी छेद से झांका था जिसे इंस्पेक्टर बाबर ने देखा था और उसने देखा कि शिवाजी की लाश को टुकड़ों में काटा जा रहा था। इस खुलासे ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दे दी। पुख्ता सबूत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कमलाबाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो वह दबाव में आ गई और आखिरकार टूट गई। उसने पूरी सच्चाई उगल दी। कैसे शिवाजी की हत्या की गई और किसने इस वारदात को अंजाम दिया। कमलाबाई के कबूलनामे के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने 4 आरोपियों के नाम उजागर किए तो शिवाजी के पिता राजा राम जाधव को गहरा झटका लगा, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाम विजय पवार का था, जो शिवाजी का सबसे अच्छा और करीबी दोस्त माना जाता था। जांच में पता चला कि शिवाजी की हत्या की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड वही विजय पवार था। दरअसल विजय और कमलाबाई के बीच नाजायज संबंध थे, लेकिन कमलाबाई शिवाजी से भी बातचीत करने लगी थी, जो विजय को नागवार गुजर रहा था। विजय को यह भी शक था कि शिवाजी और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। इस शक और जलन ने विजय को ऐसा भयानक कदम उठाने के लिए उकसाया। विजय ने ठान लिया कि शिवाजी को रास्ते से हटाना ही एकमात्र समाधान है। उसने अपनी इस खतरनाक योजना में कमलाबाई को भी शामिल कर लिया। उसने कमलाबाई से वादा किया कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह उसके लिए पक्का घर बनवा देगा। कमलाबाई ने बिना किसी झिझक इस सौदे को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विजय ने कुछ पैसे देकर 2 और लोगों, फारूक खान और लालू भैया को भी इस हत्या में शामिल कर लिया। पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी। कमलाबाई ने शिवाजी को फोन करके अपने घर बुलाया, यह कहकर कि वह घर पर अकेली है। जैसे ही शिवाजी कमलाबाई के घर पहुंचा, वहां पहले से विजय, फारूक और लालू छिपे हुए थे। शिवाजी ने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि उसके दोस्त और ये लोग मिलकर उसकी हत्या की योजना बना चुके हैं। जैसे ही शिवाजी घर के अंदर दाखिल हुआ, इन तीनों ने मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब सबसे मुश्किल काम था लाश को ठिकाने लगाना। इन लोगों ने शिवाजी की लाश को टुकड़ों में काटा और बोरों में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी करतूत 8 साल की एक बच्ची ने दीवार में बने छेद से देख ली थी। आखिरकार बच्ची की गवाही और पुलिस की मुस्तैदी से इस जघन्य अपराध की सच्चाई सामने आई और सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय पवार, जो कभी शिवाजी का सबसे गहरा दोस्त था, अब उसकी हत्या का मास्टरमाइंड बनकर जेल की सलाखों के पीछे था। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के देवास की है। 7 अगस्त की शाम देवास के शहर कोतवाली थाने के प्रभारी MS परमार एक मामले के संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे। तभी थाने में एक कॉल आई। देवास के MG शासकीय जिला अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत हालत में अस्पताल लाया गया है। मामला गंभीर था क्योंकि मृतका एक जवान युवती थी। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए परमार ने तुरंत SI कृष्णा सूर्यवंशी को अपनी टीम के साथ अस्पताल भेजा। जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो पता चला कि 23 वर्षीय युवती का नाम रानी था। उसे शहर के केदारेश्वर मेडिकल स्टोर के संचालक बबलू
उर्फ नरसिंह दास परमार्थी इलाज के लिए लेकर आया था। युवती के साथ क्या और कैसे हुआ, इसकी कोई ठोस जानकारी बबलू के पास भी नहीं थी। डॉक्टरों की टीम ने रानी की जांच की, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि उसकी मौत अस्पताल लाए जाने से पहले ही हो चुकी थी। मामले की गंभीरता और संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी। प्रारंभिक पूछताछ में बबलू ने पुलिस टीम को बताया कि रानी मूल रूप से सीहोर जिले के बरशापुर गांव की रहने वाली थी और पिछले 3 साल से उसके केदारेश्वर मेडिकल स्टोर पर सेल्स गर्ल के रूप में काम कर रही थी। रानी देवास में अखाड़ा रोड पर किराए के मकान में रहती थी। बबलू ने बताया कि वह शाम को रानी के घर पहुंचा, जहां उसने रानी को बेहोश पाया और तुरंत अस्पताल लेकर आया। बबलू के बयान और घटनाओं का विवरण जैसे ही टीआई परमार तक पहुंचा, उन्होंने महसूस किया कि बबलू इस मामले में संदिग्ध हो सकता है। रानी की पीएम रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता था, पर सवाल यह जरूर खड़ा हुआ कि बबलू शाम के समय एक अकेली रहने वाली युवती के घर गया ही क्यों था। बबलू पर अपना शक जाहिर किए बिना टीआई श्री परमार ने घटना की जानकारी एसपी डॉक्टर शिवदयाल को दे दी। रानी के शव का पोस्टमार्टम एमजी अस्पताल में कराया गया और प्रारंभिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। मामला साफ तौर पर हत्या का था, इसलिए कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही घटना की तह तक जाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने रानी के पड़ोसियों से पूछताछ की, जिससे यह पता चला कि बबलू का रानी के घर अक्सर आना जाना था। कभी कभी वह रात में भी रानी के साथ ही रहता था। इस जानकारी से पुलिस को संदेह हुआ कि मामला अवैध संबंधों का हो सकता है। जब पुलिस ने बबलू की पृष्ठभूमि की जांच की, तो चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि बबलू एक दिलफेंक और रंगीन मिजाज का इंसान था। अपने मेडिकल स्टोर पर काम करने वाली रानी के साथ तो उसके संबंध थे ही, इसके अलावा शहर के एक जाने माने ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाली युवती सीमा से भी बबलू के गहरे प्रेम संबंध थे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने दबे स्वर में यह भी बताया कि बबलू ने रानी से चोरी छिपे शादी कर ली थी। ये बातें सुनकर पुलिस को बबलू पर शक और बढ़ गया। कहानी में बबलू के बाद उसकी दूसरी प्रेमिका सीमा का नाम सामने आने पर पुलिस ने सीमा की पृष्ठभूमि खंगाली। पता चला कि सीमा शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। पुलिस ने जब सीमा के मोबाइल की लोकेशन चेक की, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 7 अगस्त को जिस समय बबलू रानी को मृत अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचा था, उससे कुछ समय पहले सीमा का मोबाइल रानी के घर अखाड़ा रोड पर था। इसका मतलब साफ था कि बबलू से पहले सीमा रानी के घर गई थी। बबलू के साथ संबंध होने के कारण सीमा और रानी एक दूसरे की सौतेनें बन चुकी थीं। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई कि रानी की हत्या इसी प्रेम त्रिकोण के कारण हुई हो सकती है। पुलिस को पहले सीमा के मोबाइल की लोकेशन रानी के घर के पास मिली और फिर बबलू ने रानी को मृत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। इन तथ्यों के आधार पर टीआई परमार का शक पूरी तरह से बबलू पर गहरा गया। पुलिस को यकीन होने लगा कि रानी की हत्या इस जटिल रिश्ते का नतीजा हो सकती है। एसपी डॉक्टर शिवदयाल के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने बबलू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले तो बबलू खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूतों से घेर लिया, तो वह ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सका। बबलू ने पुलिस को एक कहानी सुनाई। वो कहानी यूं थी। हेमंतराव मार्ग निवासी बबलू उर्फ नरसिंहदास की मेज मार्केट में दवाइयों की एक प्रसिद्ध दुकान है। बबलू की शादी 14 साल पहले हुई थी और उसकी जिंदगी बेहद खूबसूरत पत्नी और प्यारे 3 बच्चों के साथ आराम से गुजर रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। दरअसल बबलू बचपन से ही दिलफेंक किस्म का रहा है। दोस्तों के अनुसार शादी से पहले उसकी कई युवतियों के साथ नजदीकी प्रेम संबंध रह चुके थे, जिसके चलते उसके पिता ने 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। समय के साथ उसकी सभी प्रेमिकाएं शादी कर अपने अपने जीवन साथियों के साथ चली गईं। खुद शादी के बाद बबलू के 3 बच्चे हुए, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति पाने के बाद बबलू नई प्रेमिकाओं की तलाश में लग गया। उसके मेडिकल स्टोर पर कई महिलाएं अपनी निजी जरूरत का सामान खरीदने आती थीं और यहीं से उसकी नई प्रेम कहानियां शुरू हुईं। बबलू ऐसी युवतियों से खुलकर बात करने के अलावा उन्हें कम कीमत पर उनकी जरूरत का सामान भी दिया करता था, ताकि वे बार बार उसकी दुकान पर आएं। इस तरीके से वह कई युवतियों से दोस्ती करने में तो सफल रहा, लेकिन नजदीकी केवल एक युवती सीमा के साथ ही बना सका। सीमा के साथ बबलू की कहानी 7 साल पहले शुरू हुई थी,
जब बबलू की उम्र 26 साल और सीमा की 23 साल थी। सीमा की नई नई शादी हुई थी और वह भी अपनी निजी ज़रूरत का सामान खरीदने बबलू के मेडिकल स्टोर पर आती थी। सीमा बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, जिसके चलते उसे शहर के एक नामी ज्वेलर्स की दुकान पर सेल्स गर्ल की नौकरी भी मिल गई थी। उनकी नज़दीकियों की शुरुआत बारिश के मौसम में हुई, जब एक दिन सीमा कुछ सामान खरीदने बबलू के मेडिकल स्टोर आई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उसे लगभग 1 घंटे तक बबलू की दुकान में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान किसी अन्य ग्राहक के दुकान पर आने की संभावना नहीं थी, इसलिए बबलू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सीमा से खूब बातें की और जाने से पहले उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। सीमा को भी बबलू से बातें करना अच्छा लगा, इसलिए उस दिन के बाद बबलू ने सोशल मीडिया पर सीमा को मैसेज भेजना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी लगभग रोज ही फोन पर बातें होने लगी, जिससे उनके बीच प्रेम संबंध बन गए। सीमा ने बबलू को मौका मिलते ही अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। समय के साथ बबलू को सीमा का साथ अपनी पत्नी के मुकाबले अधिक प्यारा लगने लगा, जबकि सीमा को भी बबलू के प्यार और जोश के सामने अपने पति का प्यार फीका महसूस होने लगा। हालांकि शादीशुदा होने के कारण वे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह वादा जरूर किया कि वे मरते दम तक एक दूसरे के लिए वक्त निकालते रहेंगे। यह प्रेम कहानी एक नया मोड़ तब लेकर आई जब 3 साल पहले बबलू ने अपने मेडिकल स्टोर पर सीहोर जिले के बर्नपुर निवासी 20 वर्षीय रानी को सेल्स गर्ल के रूप में नौकरी पर रखा। बबलू अब 30 साल का हो चुका था, जबकि उसकी प्रेमिका सीमा 27 की हो गई थी। जब सीमा को पता चला कि बबलू ने 20 साल की जवान युवती रानी को नौकरी पर रखा है, तो उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन बबलू ने उसे यह कहकर समझा दिया कि रानी तो अभी बच्ची है। उसने सीमा से कहा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि जिस मर्द को तुम्हारे प्यार की आदत पड़ गई हो, वह किसी दूसरी लड़की से प्यार करने की सोच सकता है। सीमा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। उसे लगा कि सचमुच बबलू की जरूरतें पूरी करने में वह अकेली है और कोई दूसरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए उसने मान लिया कि बबलू अपनी सेल्स गर्ल में जवान शरीर की तलाश नहीं करेगा। लेकिन बबलू तो बबलू था। उसे बचपन से नई नई लड़कियों के संग वक्त बिताने की आदत थी और वह बगल में बैठी जवान और खूबसूरत रानी को अनदेखा नहीं कर सकता था। रानी, जो एक गरीब परिवार की बेटी थी, को न केवल पैसों की जरूरत थी, बल्कि 20 साल की उम्र पार कर चुकी अविवाहित रानी को किसी सच्चे साथी की तलाश भी महसूस हो रही थी, जो उसकी स्वाभाविक इच्छा थी। यह बात शातिर बबलू अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका सीमा को अंधेरे में रखकर रानी के करीब बढ़ना शुरू कर दिया। रानी यह समझ रही थी कि बबलू उससे नौकरी के बदले में कुछ और भी चाहता है। इसी सोच के चलते वह बबलू की नौकरी छोड़ने का मन बना रही थी। लेकिन अचानक कोरोना का प्रकोप फैल गया और पूरा देश लॉकडाउन में चला गया। लॉकडाउन ने सभी की जिंदगी को प्रभावित किया, लेकिन बबलू के लिए यह एक अवसर था। वह रानी के साथ समय बिताने का मौका खोजने लगा। रानी, जो पहले से ही बबलू की मंशा को भांप रही थी, अब और भी सतर्क हो गई। बबलू ने अपनी चालाकियों से उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन रानी की समझदारी ने उसे कुछ हद तक रोक रखा था। कोरोना लॉकडाउन बबलू के लिए एक अवसर साबित हुआ। सब कुछ बंद था, लेकिन मेडिकल स्टोर खुले थे। इस वजह से अन्य जगहों पर नौकरी के अवसर खत्म हो जाने के कारण रानी ने फिलहाल बबलू की नौकरी छोड़ने का अपना फैसला बदल लिया। बाजार में सन्नाटा छा जाने के कारण बबलू को रानी के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिल गया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसने धीरे धीरे रानी के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। बबलू ने अपनी सेल्स गर्ल रानी के साथ शारीरिक रिश्ते बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी और रानी की कहानी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। रानी, जो पहले बबलू की मंशा को लेकर सतर्क थी, अब धीरे धीरे उसकी आकर्षण में फंसने लगी। शारीरिक संबंध बन जाने के बाद बबलू ने रानी का विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने रानी का वेतन तो दोगुना कर दिया, साथ ही उसकी अन्य जरूरतें भी पूरी करने लगा। बबलू के साथ शारीरिक रिश्ता रानी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो रहा था, इसलिए उसने धीरे धीरे खुद को बदलते हालातों में ढाल लिया। अब वह बबलू को खुश करने के लिए उसकी हर डिमांड पूरी करने लगी। लॉकडाउन में सीमा की ज्वेलरी की दुकान बंद होने के कारण उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। उसका पति भी 24 घंटे घर पर रहता था, जिससे बबलू से मिलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जहां सीमा परेशान थी, वहीं बबलू ने सीमा की कमी को रानी के साथ बिताए समय से भरने की कोशिश की। शुरुआत में बबलू को सीमा की याद आई, लेकिन धीरे धीरे रानी ने प्यार के सारे तरीके सीखकर बबलू को खुश करना शुरू कर दिया।
बबलू ने सीमा को भुलाकर रानी को ही अपना सब कुछ मान लिया और उसके ऊपर प्यार और पैसा लुटाने लगा। अब रानी उसकी जिंदगी का केंद्र बन चुकी थी और बबलू का ध्यान पूरी तरह से उसके प्रति लग गया था। रानी देवास में अकेली रहती थी, इसलिए बबलू को उससे मिलने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। दूसरी ओर रानी सीमा की तुलना में काफी जवान और अविवाहित थी, जिससे बबलू ने खुलकर रानी पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया। बदले में रानी भी बबलू पर खुलकर प्यार लुटा रही थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि लगभग 3 महीने पहले बबलू ने चोरी छिपे रानी से सीक्रेट मैरिज कर ली। उसने रानी को एक नया मकान दिलवाया और उसके लिए घर में सुख सुविधाओं के सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। लॉकडाउन के बाद बाजार पूरी तरह खुल गए, लेकिन ग्राहकों के आने जाने के कारण बबलू और रानी के इश्क का खेल धीरे धीरे कम हो गया। बबलू अब आए दिन रानी के घर जाने लगा और कभी कभी रात में भी वह रानी के साथ रुकने लगा। इस नजदीकी के कारण बबलू और रानी की सीक्रेट मैरिज की बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। इस बात का पता बबलू की पत्नी और प्रेमिका सीमा को भी चल गया, जिससे एक नई परेशानी खड़ी हो गई। सीमा ने जब बबलू और रानी के रिश्ते के बारे में सुना तो उसकी जिंदगी में हलचल मच गई। बबलू की पत्नी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे बबलू के इस कदम पर हार मान गई, लेकिन सीमा अपने प्रेमी की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वह बबलू से लगातार विवाद करने लगी। दूसरी तरफ बबलू के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी उसके इस कदम से चिंतित थे, जिससे बबलू रानी के साथ अपने संबंधों और सीक्रेट मैरिज को लेकर मानसिक तनाव में रहने लगा। जब भी बबलू कुछ सामान्य होने की कोशिश करता, सीमा उससे विवाद करके उसकी परेशानियों को और बढ़ा देती। आखिरकार एक दिन तंग आकर बबलू ने सीमा से कह दिया कि वह घर और बाहर की किचकिच से परेशान हो चुका है और अगर उसे और परेशान किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस पर सीमा ने जवाब दिया, तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उस लड़की की हत्या कर दूंगी जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। बबलू जानता था कि सीमा काफी जिद्दी है और वह ऐसा कर भी सकती है, लेकिन उसने सीमा को ऐसा करने से नहीं रोका क्योंकि वह खुद रानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। उल्टे वह समय समय पर सीमा को रानी को रास्ते से हटाने के लिए उकसाने लगा। सीमा ने बबलू से वादा कर लिया कि वह जल्द ही रानी को खत्म कर देगी। जांच में यह बात सामने आई कि सीमा ने बबलू को सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया, बल्कि वह सच में रानी की हत्या करने की योजना बना चुकी थी ताकि बबलू को फिर से पूरी तरह से अपना बना सके। सीमा जानती थी कि 23-24 साल की रानी की हत्या अकेले उसके लिए आसान नहीं होगी, इसलिए उसने अपनी एक करीबी सहेली प्रियंका से मदद मांगी। प्रियंका केवल सीमा और बबलू के प्रेम की राजदार नहीं थी, बल्कि उसने पहले भी कई बार उन्हें एक साथ आने के लिए अपने घर में जगह उपलब्ध कराई थी। इसलिए सीमा और प्रियंका ने मिलकर 7 अगस्त को रानी की हत्या करने की योजना बनाई और दोनों एक साथ अखाड़ा रोड पर रानी के घर पहुंची। सीमा अक्सर बबलू के मेडिकल स्टोर पर आती थी, जिससे रानी उससे अच्छी तरह से परिचित थी। इसीलिए एक दिन जब सीमा रानी के घर पहुंची तो रानी ने उसे अंदर बैठाकर बातचीत शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा और प्रियंका ने रानी के गले में चुन्नी लपेटकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सीमा ने बबलू से मिलकर उसे बताया कि रानी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। यह सुनकर बबलू ने अपनी योजना के अनुसार रानी के शव को उठाकर अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया ताकि उसकी मौत स्वाभाविक लगे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दे दी। बबलू को लगा था कि उसकी यह चाल पुलिस की नजरों से बच जाएगी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले की जांच पूरी कर ली और कोतवाली TIMS परमार की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। यह मामला न केवल प्रेम के जटिल रिश्तों की दास्तान है, बल्कि एक निर्दोष युवती की हत्या की कहानी भी है, जो अवैध संबंधों के चलते हुई। अब तीनों आरोपियों का भविष्य अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।